आपने एक चीज सुनी होगी कि आयुर्वेद में हर मरीज का अलग तरीके से इलाज किया जाता है। जैसे अगर सेम लेवल का जॉइंटिस 4 लोगों को हो रहा है तो उन चारों को सेम टाइप की दवाई दी जाएगी, पर आयुर्वेद में ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज आपको मैं आज बहुत सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। दरअसल आयुर्वेद में प्रकृति का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब ये क्या होता है? वात पित्त कफ आप सभी ने सुना होगा। तो इनका हर किसी की बॉडी में अलग अलग कॉम्बिनेशन पाया जाता है। किसी में वात ज्यादा है, किसी में पित्त ज्यादा है, किसी में वात और पित्त दोनों ज्यादा है, किसी में कफ और पित्त ज्यादा है। इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं। और जब कोई भी डिजीज होती है तो वो इन्हीं की विकृति यानी इन्हीं में कुछ प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से डिजीजेस होती है। तो जब आयुर्वेद में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो ये देखना बहुत जरूरी होता है कि उस मरीज की बॉडी में पहले से दोषों की क्या स्थिति है। अभी भी नहीं समझ में आया? देखो और सिंपल चलते हैं। एक कॉमन केस लेते हैं। जब हेडेक होता है बहुत से लोगों का, कोई बोलते हैं कि हमें सेरेडॉन सूट करती है, कोई बोलता है हमें डिस्प्रिन सूट करती है, किसी को कोई और सूट करती होगी, और वो कोई दूसरी गोली खाता है तो उसको उससे आराम नहीं मिलता। ऐसा क्यों? क्योंकि हर किसी की बॉडी, चाहे वो एलोपैथी हो या फिर आयुर्वेदिक दवाई हो, उसके लिए अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक चीज आपको सूट कर रही है तो वो अगले मरीज को भी सूट करेगी। इसीलिए सभी एंशिएंट लिटरेचर के हिसाब से आयुर्वेद का जो तरीका है पेशेंट्स को ट्रीट करने का, वो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि आयुर्वेद बीमारी को जड़ से खत्म करता है। अब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से सब्सक्राइब